Hello dear students, I Akanksha Chaudhary welcome you to the YouTube channel of Skylark Academy. Today we are going to read chapter number 8, The Jackal and the Iguana. So without wasting any time, let's get started. Jackal in Hindi is known as Siar, whereas iguana is known as Godha. Now let's start reading. One moonlight night, a miserable, half-starved jackal skulking through the village found a worn-out pair of shoes in the gutter. They were too tough for him to eat, so determined to make some use of them, he strung them to his ears like earrings and, going down to the edge of the pond, gathered all the old bones he could find together and built a platform with them, plastering it over with mud. तो एक मूनलाइट नाइट, एक चांदनी रात को, एक जैकॉल जो कि आधा भूखा था, वो स्कल्किंग विलेज में घूम रहा था, दबे पाँव, धीरे धीरे चलना, दैट इज़ नोन एज स्कल्किंग. तो और उसको क्या मिला? उसे मिला एक फटा हुआ जूतों का एक पेयर मिला. कहाँ पे मिला? गटर में मिला. तो गटर क्या होता है? जहाँ पे रोड साइड पे आपने देखा होगा वेस्ट वाटर या रेन वाटर कलेक्ट होता है, उसे हम गटर बोलते हैं. दे वर टू टफ फॉर हिम. वो शूज़ जो हैं उसके लिए बहुत टफ थे. मतलब वो पहले खा रहा था बट उन्हें नहीं खा पाया क्योंकि वो बहुत टफ थे. बट वो बहुत डिटर्मिन्ड था कि मुझे इनका कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही है. तो उसने क्या किया? उसने अपने कानों में उन्हें स्ट्रंग कर लिया ईयरिंग्स की तरह, और फिर पॉन्ड के एज के साइड में जाके बैठ गया. और वहाँ पर उसने ओल्ड जो बोन्स हैं, पुरानी जो हड्डियाँ हैं, उनको इकट्ठी की और एक प्लेटफॉर्म बनाया बैठने के लिए, और उसको प्लास्टर किया यानी कवर किया मड से. मड मतलब मिट्टी से उसे कवर किया. On this he sat in a dignified attitude, and when any animal came to the pond to drink, he cried out in a loud voice, "Hi, stop! You must not taste a drop till you have done homage to me. So repeat these verses, which I have composed in honor of the occasion. Silver is his days, plastered over with gold. In his ears are jewels. Some prince I must behold." तो क्या होता है? वो एक डिग्निफाइड, एक ऑनर भरे एटीट्यूड में बैठ जाता है, और जो भी एनिमल कहाँ बैठ जाता है? उसने जो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया था उस पर वो बैठ जाता है, और जो भी पॉन्ड के पास एनिमल आता है पानी पीने के लिए तो वो उनको रोकता है और बोलता है कि रुको, एक भी ड्रॉप आपको पानी की टेस्ट नहीं करनी है जब तक आप पहले मुझे होमेज ना दो, आप मुझे ट्रिब्यूट ना दो. और ट्रिब्यूट आप कैसे दोगे? ये लाइंस रिपीट करोगे जो मैंने कंपोज किए हैं. तो लाइंस क्या है? सिल्वर इज़ हिज देश, मतलब सिल्वर का, चांदी का तो उसका थ्रोन है जिस पे वो बैठा है. प्लास्टर्ड है, वो कवर्ड है किससे? गोल्ड से. ये जो OER है ये ओल्ड टाइम्स में, ओल्ड इंग्लिश में ओवर के लिए यूज़ होता था. तो वो कवर्ड है किससे? गोल्ड से. और उसके ईयर्स में, उसके कानों में ज्वेलरी है. क्या ज्वेलरी है? वही शूज़ जो उसे मिले थे फटे हुए, वो उसने अपने कानों में ईयरिंग्स की तरह स्ट्रंग किए थे, तो वो उसको ज्वेलरी बता रहा है. सम प्रिंस आई मस्ट बिहोल्ड. लगता है ये कोई प्रिंस है. बिहोल्ड मतलब सी, देखना, कि देख के लगता है जैसे कोई प्रिंस है. नाउ एज मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वर वेरी थर्स्टी एंड इन अ ग्रेट हरी टू ड्रिंक, दे डिड नॉट केयर टू डिस्प्यूट द मैटर, but gabbled off the words without a second thought. Even the royal tiger, treating it as a jest, repeated the jackal's rhyme, in consequence of which the latter became quite cock a hope, and really began to believe he was a personage of great importance. तो अब क्या होता है? एनिमल्स आते हैं उधर पानी पीने के लिए, और वो बहुत थर्स्टी होते हैं, बहुत प्यासे होते हैं, तो उनको जल्दी होती है, हरी होती है पानी पीने की. तो वो इस चीज़ की केयर नहीं करते कि जैकॉल उन्हें क्या बोलने के लिए बोल रहे हैं. वो बस वर्ड्स बोल देते हैं, गैबल मतलब बस बोल देते हैं. जैकॉल ने जो उन्हें बोलने के लिए बोला कि सिल्वर का मेरा थ्रोन है और गोल्ड से वो प्लास्टर्ड है, वो सब वो बोल देते हैं बस एक सेकंड थॉट दिए बिना. इवन जो रॉयल टाइगर होता है वो भी इसको जेस्ट की तरह ट्रीट करता है, मतलब एक जोक की तरह लेता है, और जैकॉल के जो राइम है उन्हें बोल देता है. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि ये एक कोका हुक बन जाता है, मतलब एक बिलीवेबल सी चीज़ बन जाती है. सबको इस पर बिलीव करने लग जाता है कि ये एक अचीवमेंट है जैकॉल का, और सब ने ये क्या बिलीव किया कि ये ज़रूर कोई एक ग्रेट इम्पॉर्टेंस वाला जैकॉल है. बाय एन इग्वाना और बिग लिजर्ड केम वेडलिंग एंड व्हीजिंग डाउन टू द वाटर, looking for all the world like a baby alligator. "Hi, you there?" sang out the jackal. "You must not drink until you have said, 'Silver is his days, plastered over with gold.
इन हिज ईयर्स आर ज्वेल्स, सम प्रिंस आई मस्ट बी होल्ड। तो अब क्या होता है, वहाँ पे एक इग्वाना आती है जिसे हम बिग लिजर्ड भी बोलते हैं। वेडलिंग एंड वीजिंग, तो वेडलिंग का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे, और वीजिंग मतलब सांस लेने में जब प्रॉब्लम होती है तो उसे हम वीजिंग कहते हैं। तो अब धीरे धीरे चल रही है, सांस नहीं ले पा रही है, मतलब वो क्या ढूंढ रही है, वो पानी ढूंढ रही है। तो वो पानी के लिए आ रही है वहाँ पे, लेकिन तभी जैकॉल उसे रोकता है और बोलता है कि नहीं, तुम्हें पानी नहीं पीना। कब तक, जब तक तुम वही मेरी 2 लाइनें नहीं बोल देते। क्या 2 लाइनें, कि सिल्वर का तो मेरा थ्रोन है, प्लास्टर्ड है वो गोल्ड से, कानों में ज्वेलरी है, ज़रूर ये कोई प्रिंस है। तो ये लाइनें इग्वाना को बोलनी हैं, उसके बाद ही वो पानी पी सकती है। पफ 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 gasped the iguana. Mercy on us! How dry my throat is! Might not I have just a wee sip of water first, and then I could do justice to your admirable lines? At present I am as hoarse as a crow. तो इग्वाना बोलती है कि थोड़ी दया करो, थोड़ी मर्सी करो, मेरा थ्रोट, मेरा गला बहुत ख़राब है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, ताकि मैं जो तुम्हारी लाइनें हैं जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट हैं उनको अच्छे से बोल पाऊँ। अभी फ़िलहाल मेरा गला बहुत ही ज़्यादा कौवे के जैसे ख़राब है, तो मैं तुम्हारी लाइंस के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगी, उनको उतनी अच्छी तरीके से बोल नहीं पाऊँगी जितनी अच्छी वो लाइनें हैं। By all means, replied the jackal with a gratified smirk. I flatter myself the verses are good, especially when well recited. जैकॉल बोलता है बिल्कुल बिल्कुल, तुम पानी पियो और फिर बोलो, क्योंकि मेरे वर्ड्स बहुत ही स्पेशल हैं और अच्छे से ही बोले जाएं तो और अच्छा लगेगा। So the iguana nosed down into the water, drank away until the jackal began to think he would never leave off, and was quite taken aback when he finally came to an end of his draught and began to move away. Hi, hi, cried the jackal, covering the presence of mind. Stop a bit and say, silver is his days, plastered over with gold, in his ears are jewels, some prince I must behold. तो अब इग्वाना पानी पीने लगती है और पानी पी के जाने लगती है। तो जैकॉल को लगता है कि ये क्या हो गया, इसने तो बोला ही नहीं अभी तक। जैकॉल उसे बोलता है, हे रुको, तुम पहले मेरी जो 2 लाइनें हैं वो बोलो और फिर जाना। डियर मी, रिप्लाइड द इग्वाना पोलाइटली, आई वॉज वेरी नियरली फॉरगेटिंग। लेट मी सी, आई मस्ट ट्राई माई वॉइस फर्स्ट। डो रे मी फा सॉल ला सी, दैट इज़ राइट। नाउ हाउ डज इट रन। तो इग्वाना बोलती है, बहुत पोलाइटली बोलती है कि ओ, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि मुझे ये बोलना है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो वो ट्राई करती है तो क्या बोलती है, डो री मी फा, और पूछती है कि कैसा था ये। तो जैकॉल बोलता है कि नहीं, ऐसे ये नहीं बोलना, तुम्हें बोलना है सिल्वर इज़ हिज डेज, प्लास्टर्ड ओवर विद गोल्ड, इन हिज ईयर्स आर ज्वेल्स, सम प्रिंस आई मस्ट बी होल्ड। Repeated the jackal, not observing that the lizard was carefully edging further and further away. Exactly so, turned the iguana. I think I could say that, whereupon he sang out at the top of his voice. अब क्या हुआ, ये क्या लाइनें बोलनी हैं ये जैकॉल इग्वाना को बताने लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि इग्वाना धीरे 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 दूर जा रही थी। तो तभी अचानक से फिर उसने पीछे मुड़ा और बोला कि हाँ हाँ, शायद मैं ना ये लाइनें बोल सकती हूँ, मैं तुम्हें बोल के बताती हूँ। तो वो क्या लाइनें बोलती है, बोन्स मेक अप हिज डेज, with mud it's plastered over, old shoes are his eardrops, a jackal, nothing more. तो इग्वाना बोलती है कि बोन्स की तो, जस्ट अ सेकेंड, बोन्स की तो उसकी डेज है, उसका थ्रोन है, मड से वो प्लास्टर्ड है, कवर्ड किया हुआ है किससे, मिट्टी से, ओल्ड शूज़, पुराने जूते उसके ईयरिंग्स हैं, ये कुछ नहीं, एक जैकॉल है बस, नथिंग मोर, ज़्यादा कोई कुछ नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट इंसान नहीं है, ये बस एक जैकॉल है। एंड टर्निंग राउंड ही बोल्टेड फॉर हिज होल एज हार्ड एज ही कुड। तो वो लाइनें बोल के इग्वाना बहुत ही स्पीड में, जितनी तेज़ वो भाग सके उतना तेज़ वो भाग के अपने होल की तरफ, अपने बिल की तरफ जाता है। द जैकॉल कुड स्केर्सली बिलीव हिज ईयर्स एंड सैट डम विद astonishment. Then rage lending him wings, he flew after the lizard, who, despite his short legs and scanty breath, put his best foot foremost and scuttled away at a great rate. तो अब क्या हुआ, इग्वाना ने जो बोला वो जैकॉल को सुन के गुस्सा आया, उसको बिलीव ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। वो शॉक्ड हो गया
तो उसको अब इस शॉक ने, इस रेज ने उसे विंग्स दिए, मतलब ऑलमोस्ट उसे पंख ही देती है। पंख दे दिए मतलब वो इतनी स्पीड से उस लिजर्ड के पीछे, इग्वाना के पीछे भागा। लेकिन इग्वाना के पैर छोटे छोटे थे और उसे सांस में भी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इग्वाना ने बहुत ही स्पीड में, जितनी तेज़ वो भाग सकता था उतनी तेज़ वो भागा और अपने होल की तरफ चला गया। It was a near race, however, for just as he popped into his hole, the jackal caught him by the tail and held on. Then it was a case of pull butcher, pull baker, until the lizard made certain his tail must come off, and the jackal felt as if his front teeth would come out. Still, not an inch did either budge, one way or the other, and there they might have remained till the present day, had not the iguana called out in his sweetest tones, "Friend, I give in. Just leave hold of my tail, will you? Then I can turn round and come out." तो अब ये इग्वाना और जैकल में ऑलमोस्ट एक रेस हो गई थी और दोनों आगे पीछे भागने लगे। इग्वाना जस्ट होल में घुस ही रहा था, ऑलमोस्ट घुस ही गया था। पीछे से जैकल ने उसकी टेल, उसकी पूँछ पकड़ ली। तो अब क्या हुआ, अब पूँछ कैसे पकड़ी, दांतों से पकड़ ली उसने। अब लिजर्ड को भी ऐसा लग रहा था कि मेरी पूँछ टूट जाएगी और जैकल को लग रहा था उसके दांत टूट जाएंगे। लेकिन दोनों ही एक दूसरे हार मानने के लिए मतलब तैयार नहीं थे, दोनों उसी पोजीशन में थे। फिर थोड़ी देर बाद इग्वाना को लगा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो इग्वाना ने स्वीटेस्ट टोन में बोला कि फ्रेंड, मेरे दोस्त, तुम मेरी टेल को एक बार छोड़ोगे प्लीज़, ताकि मैं घूम के, मैं राउंड लेके बाहर आ सकूं। क्योंकि तुम मेरी टेल पकड़ के रखोगे तो मैं बाहर नहीं आ सकता पर अगर तुम मेरी टेल छोड़ोगे तो मैं घूम के बाहर आऊँ। Whereupon the jackal let go and the tail disappeared up the hole in a twinkling. While all the reward the jackal got for digging away until his nails were nearly worn out was hearing the iguana sing softly, "Bones make up his days, with mud it's plastered over, old shoes are his eardrops, a jackal, nothing more." तो अब इग्वाना बहुत स्मार्ट था। इग्वाना ने कहा कि देखो जैकल, मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं घूम के तुम्हारी तरफ बाहर कैसे आऊँ? तुम मेरी टेल छोड़ो ताकि मैं घूमूँ और बाहर निकलूँ और फिर हम बात करें। तो जैकल सोचता है ठीक है, छोड़ देता है उसकी टेल। और इग्वाना स्मार्ट होता है, वो बाहर थोड़ी आएगा, वो स्पीड में भाग के अपने होल के अंदर चला गया और वहाँ से उसने स्वीट सी सॉफ्ट सी वॉइस में गाना गाया। क्या गाना गाया? यही कि बोन से बना है उसका डेस, उसका थ्रोन, मड मिट्टी से वो प्लास्टर्ड है, कवर्ड है, ओल्ड शूज़ पुराने जूते उसके कानों में हैं, वो बस एक जैकल है, एंड नथिंग मोर। तो ये जो सॉन्ग है ये इग्वाना ने गाया। So this was the story of the jackal and the iguana. Now let us discuss about your homework. What you have to do is read the chapter from your book and underline all the hard words. जितने भी आपको वर्ड्स रीड करने में डिफ़िकल्ट लगें, हार्ड लगें, उन्हें आप अंडरलाइन करो और फिर उन्हें लर्न करो, याद करो और लिखो अपनी कॉपी में, जो आपकी स्कूल की कॉपी है उसमें आपको उन्हें लिखना है। और उसकी पिक्चर आप मुझे कल 10 o'clock तक सेंड करेंगे। So that's it for this video. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care and God bless you all.